आज भगवान ने बाल लीला करते करते, माखन की लीला करते करते, आज मेरे परमात्मा ने उक्खल लीला का आवरण धारण कर लिया। उक्खल लीला, उक्खल लीला के भी उद्देश्य है भगवान के। यशोदा मैया को सखियों ने इतना शिकायत कर दी कन्हैया जी की कि मैया को लगने लगा कि बालक पूरी तरह बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। तो अब इसे दंड की जरूरत है। मैया ने दंड देने के लिए निश्चय कर लिया, पर अब वो बहाना ढूंढ रही है कि दंड दूं तो दूं कैसे, ये तो हंसतो खेलतो या थप्पड़ कैसे मारूं। अभी कोई गलती कर दे घर में तब मौका पड़े। अच्छा, कुछ लोग पहले से निगाह रखें कि आप कब गलती करेंगे, कब गलती करेंगे, कब गलती करेंगे। तो मैया भी फिक्स हो गए कैमरा लेके कि ये कब गलती करे, और गलती करे और मेरो काम बने। तो मां सुधारना चाहती है, इसलिए उसने दृष्टि रखी है जो मां को बच्चे पर रखनी ही चाहिए। आपके बच्चे के बारे में अगर आपको कोई बुरी बात सुनाई पड़े तो आप अपने बच्चे पर अंदर बाहर हर जगह निगाह रखो कि ये जो चर्चा हो रही है ये सही है या गलत है। ये निष्कर्ष आप ही निकालेंगे कब, जब आप उस पर फोकस करेंगे, दृष्टि रखेंगे, छानबीन करेंगे। तो मैया ने बहुत छानबीन की, पता चला कि नहीं ऊधम कर रहा है, फोड़ के आया है मटकी, उसका चूनर खींच के आया है, उसके बच्चे को रुला के आया है, उसके बछड़े खोल के आया है। गांव में फुल उत्पात मचा हुआ है और ये कृष्ण ही कर रहा है, कान्हा ही कर रहा है, लाला ही कर रहा है। तो आज मैया ने कान पकड़ के पूछा कि ये तू क्यों करता है। तो कहा मैया मैं नहीं करता, ये झूठी है सब गोपियां, ये सब सखियां झूठ बोलती हैं। तेरा बच्चा सुंदर है इसलिए जलती हैं, इनके बच्चे नहीं सुंदर, इसलिए तेरे बालक से ये जलती हैं, इसलिए तेरे छोरा को बदनाम कर रही हैं ये। अच्छा मैया तू सच बता, मैं चोरी क्यों करूंगा माखन की, अपने घर में कोई कमी है। मैया सब बात लाला की सुनती है और मानती भी है कि छोरा सही सही बता रहा है। और अंत में मैया को एक बात ध्यान में आई कि कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही जिससे बालक इस तरह कर रहा है। तो मैया को एक गलती नजर आई, और वो गलती ये है कि मैया को लगा कि हमारे घर में जो माखन बनता है वो नौकर चाकर बनाते हैं, गोपियां स्वयं मथती हैं माखन को, और मैं तो कभी चलाती नहीं दही। तो मुझे लगता है मेरा बालक संतुष्ट नहीं है नौकर के हाथ के माखन से, आज मैं अपने छोरा के लिए स्वयं ही माखन निकालूंगी महाराज। आहा, श्रीमद् भागवत कथा यशोदा मैया का ये वार्ता ये सिखा रही है, हमको संदेश दे रही है कि घर में चाहे जितने नौकर चाकर रखे रहें, पर छोटे बच्चों का खान पान और श्री ठाकुर जी का भोजन भजन ये स्वयं ही करना चाहिए। घर में जो पट्ठा आदमी है ना, उनका भोजन नौकरानी पकान दो, पर जो साल 6 महीने 8 महीने के बच्चे हैं उनका पूरा ध्यान मम्मी दादी को ही रखना चाहिए। यशोदा मैया कह रही है, मेरी तो तुम मत मानो पर मैया यशोदा की जरूर मान लियो। बूढ़ी बड़ी है, और हमारे ग्रंथों में हिंदुओं में कहा गया है कि जिंदे पे जिनकी बात नहीं मानी हो पर मरने के बाद उनकी बात जरूर माननी। अब यशोदा मैया नहीं है दुनिया में, मानो उनकी बात। सुनो कौन सी बात, भगवान का भोग और बालक का भोग मम्मी को ही निकालना बनाना। घर में बड़े लोगों के लिए नौकर चाकर लगाओ, पर बच्चों के लिए मां को ही पुरुषार्थ करना चाहिए। मजा आएगा, आनंद आएगा, ममता प्रकट होगी और आगे काफी लाभ मिलेगा बच्चों से। इसीलिए चाहे जितने धनवान हो जाओ, पर छोटे बच्चे और भगवान का ख्याल तो आप ही रखो, क्योंकि आप जितने भी धनवान हैं धन यही रहेगा, हिसाब सब तुम्हारे साथ जाएगा। वहां जाकर आपकी पोथी पुराण खुलेंगे। कहां जाते हैं कहां खुलते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, बस लिखा है किताबों में वहां जाकर।
आप आए होंगे वृंदावन तो पूछा होगा ना किसी ने, कहां जा रहे हो, तो तुम कह रहे होंगे हम वहां जा रहे हैं वृंदावन। तो ऐसे हम भी कह रहे हैं कि आप वहां जाओगे धर्मराज की कचहरी में। तब तुमने टाइल्स कैसी लगाई, मार्बल कैसा लगाया, धर्मराज नहीं पूछने वाला है, ये लिख लो। वो ये पूछेगा कि तुमने गोविंद को, गोपाल को क्या खिलाया। आरती तुमने की कि पंडित जी से भाड़े पे करवाई दक्षिणा देकर। अगर तुमने की उसका फल अलग होगा, पंडित जी ने की उसका फल अलग होगा।